शुरू करते हैं करते शाह भारत मणिलाल नहीं बैठे है क्या शाह भारत मणिलाल विनोद कुमार राय है कैंसर डायबिटीज और बर्निंग सेंसेशन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन 4-5 बार ये शिकायतें आपकी मुख्य थी जिसके लिए आप आए हैं और अभी यूरिनेशन में आराम से 4-5 की बार दीजिएगा 2 बार हो जाए 2 महीने तक तो ये अच्छा होगा मेडिसिन सारी बंद हो गई और ब्लड शुगर तो आपका 121 है ब्लड शुगर तो पेशेंट नहीं है ना तो ये आपकी 2 दिन की उपलब्धि है यानी कि 2 दिन में इतना कुछ तो हो सकता है अच्छा आगे चलते हैं लटकन 52 इयर्स में है ना लिवर कैंसर के पेशेंट है मंजीत कौर सबसे पीछे बैठे मंजीत कौर 6 साल से डायबिटीज है 5 साल से हाइपरटेंशन है या था और इनकी बीपी की दवाई बंद हो गई और बाकी दवाइयां भी बंद हो गई और आज का आपका ब्लड प्रेशर बंद होने के बाद 130/80 दवाइयों के साथ था 150/100 दवाई भी खत्म हो गई और बीपी भी ब्लड शुगर आज का 140 है वो भी अच्छा है इसके लिए तो हो गया बेनिफिट साइड बेनिफिट हो गया दवाइयों के साइड इफेक्ट होता है ये साइड बेनिफिट है नी पेन उसमें आराम मिल गया बैक पेन उसमें आराम मिल गया शोल्डर में पहले से बेहतर है और चलने में परेशान ये आपकी दो की उपलब्धि विकास टोटवाल हाँ विकास का डायबिटीज है हाइपरटेंशन है 3 दवाई तो बंद हो गई 7 से 6 दवाइयां तो आपकी बंद हो गई बंद होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर 120/80 आपका ब्लड शुगर 197 कि दवाई भी खत्म हो गई और ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर दोनों के दोनों पहले से नीचे आ गए बिना दवाई के दवाई अभी भी ले लें टाइम तक फूड ये तो दवाई ले रिलीफ बर्निंग सेंसेशन एसिडिटी एंड रिलीफ ये साइड बेनिफिट आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स के लिए आपने लिखा था 1261 अब देखिए यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड देखने की चीज का आवश्यकता नहीं है जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल देखिए वो भी 250 से नीचे है 250 से नीचे तो कुछ ठीक है और 250 से ऊपर है तो नीचे कर लीजिए कैसे नीचे करेंगे डोंट मीट कोलेस्ट्रॉल वो काम खाना बंद कर दीजिए यानी कि आपकी बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बना रही है दैट इज ओनली कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी और आपकी बॉडी कभी कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती तो लिपिड प्रोफाइल में सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल कैसे देखना वो मैं आपको बता दूं नितिन कुमार शंकर लाल है नितिन कुमार नहीं गणेश गौर आगे आप 10 साल से डायबिटीज है ओवरवेट है और डायबिटीज की दवाई तो बंद हो गई आपकी और बंद होने के बाद आपकी डायबिटीज 193 वेरी मच नॉर्मल वेट 96 था 2 दिन पहले आज 93 और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसमें थोड़ा सा रिलीफ है टिंगलिंग सेंसेशन उसमें थोड़ा सा ये आपकी 2 उपलब्धि है आगे चलते मोहिनी देवी मोहिनी आपका डायबिटीज या हाइपरटेंशन है कल का आपका ब्लड शुगर पहले दिन का यानी कि फ्राइडे का 475 था कम थोड़ा ज्यादा लेकिन आज वो घट के 250 हो और दवाई ब्लड शुगर की छूट गई ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई जब आए थे तो ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा था 180/100
अब दवाई छूटने के बाद भी 140/80, दवाई भी खत्म हो गई, ब्लड प्रेशर, दवाई खत्म हो गई, ब्लड प्रेशर, 7 दवाई ले रहे थे, 7 में से 3 अभी भी चल रहे हैं, उसको भी 2-4 दिन जैसे जैसे कुछ ठीक है उसको भी ठीक कम कर देंगे। लता रामपाल, आपका डायबिटीज की पेशेंट आई है, तो आपकी दवाई डायबिटीज छूट गई, बाकी दवाई भी छूट गई, आज का ब्लड शुगर 236 है, आज का 236 है, कल थोड़ा और घटेगा, और याद रखिए अभी जो ब्लड शुगर कंट्रोल में है वो आपकी बॉडी खुद कर रही है, ये बहुत जरूरी है। दवाई से जब कंट्रोल कर रहे हैं तो आप दबा रहे हैं उस चीज को, है ना। दवाई कैसे कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को, सोचा आपने दवाई खाई, ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, ब्लड में जो शुगर है वो गया कहाँ, जादू की तरह कहाँ गया है, दवाई खाया, उसके बाद उसका जो आउटकम है कि ब्लड में शुगर आपने चेक किया तो शुगर आपको कम पाया, तो ब्लड के अंदर से शुगर निकल गया ना, कि मुंह से बाहर निकल गया, पेशाब से बाहर निकल गया। दवाई क्या करती है, आपके शुगर को ब्लड से लेके ट्रांसपोर्ट करती है, रीलोकेट करती है किसी और जगह पे, जॉइंट्स में रीलोकेट करेगी तो कुछ दिनों में जॉइंट पेन होने लगेगा, हार्ट में रीलोकेट करेगी तो बीपी बढ़ जाएगा, जैसे कि बढ़ जाता है ना। तो किडनी में रीलोकेट करेगी, कुछ दिन बाद किडनी पेशेंट बन जाते हैं, डायबिटीज पेशेंट की ग्रेजुएट होकर किडनी पेशेंट बनते हैं किडनी 10 साल 20 साल में, है ना। तो दवाई से सिर्फ वो आंकड़ा कम हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, वो शुगर रीलोकेट हो रहा है, टोटल बॉडी का शुगर नहीं है, ब्लड में नहीं। जैसे हमारे शहर में होता है दिल्ली में कि कूड़ा एक जगह से लिया, इकट्ठा किया, उठा के दिल्ली के किसी और को डाल दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ कूड़ा उतना ही है, जैसे नागपुर में होता है, जैसे मुंबई में कहाँ शायद वैसे होता है कि कूड़ा उतना ही है, जैसे आपके आने से पहले पूरी सफाई की और जल्दीबाजी में सारा कूड़ा उठा के, कचरा उठा के कुर्सी के पीछे छुपा दिया, एक बार तो देखने को लगेगा कि भाई सब कुछ साफ है, लेकिन जब बैठेंगे तो धीरे धीरे एहसास होगा कि बदबू आ रही है, पोल्यूशन हो रहा है ना, दिखने में साफ लग रहा है। ठीक उसी तरह से ब्लड शुगर जब दवाई के साथ नॉर्मल दिखता है और बिना दवाई के नॉर्मल दिखता है, तो सेम बात नहीं है। बिना दवाई के जब नॉर्मल दिखता है कि आप ठीक हो रहे, दवाई के साथ नॉर्मल है तो वो शुगर गया नहीं गई, लेकिन अब जब ये टाइमर मेडिसिन कर रहे हैं तो इसमें शुगर कहां से जा रहा है, इसमें शुगर को की मेटाबॉलिज्म रेट बॉडी बढ़ा देगी, तो शुगर गायब हो रहा है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा रही, प्लस आप जो खाना खा रहे हैं वो जो शुगर है, जैसे फ्रूट का शुगर है, मिठाई में भी शुगर है, रिफाइंड और फलों फल जो आपने सुबह लिया उसमें शुगर है, फल का शुगर जो है स्टमक तक ही जाएगा, फिर ब्लड में ड्रिप बाय ड्रिप जाएगा स्लोली, जैसे जैसे जरूरत। कोई रिफाइंड शुगर जो होता है मिठाई फॉर एग्जांपल, वो शुगर एकदम स्ट्रीम की तरह जाता है फटाफट, इरिस्पेक्टिव की ब्लड में शुगर कितना है, ये बात। तो अभी जो आपका ब्लड शुगर मेंटेन हो रहा है, बॉडी मेंटेन करती, तो अगला क्या होगा, हाई ब्लड शुगर की वजह से जो जो दिक्कतें आपकी थी वो ठीक होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि शुगर मेंटेन हो रहा है बिना दवाई के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथ में ब्लड शुगर तो नॉर्मल है, रिलीफ इन यूरिन, पहले ब्लड शुगर नॉर्मल हो, फिर यूरिन बर्निंग सेंसेशन इन द यूरिन वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह से जब ब्लड शुगर नॉर्मल करते हैं उसका अलग से फायदा क्या होता है। अच्छा, राजकुमार शुक्ला 2011 से 2011 से, हाँ 2011 से डायबिटीज है, 2011 से, 2011 से यानी कितने साल हो गए, 15 साल तो हो गए, 15 ईयर से दवाई खा रहे थे, दवाई बंद हो गई, 3 में से 2 दवाई बंद थी, तीसरी नहीं थी, तीसरी भी कर दीजिए, आज सारी दवाई बंद हो गई, और दवाई बंद होने के बाद आपका ब्लड शुगर है 164। इंटरेस्टिंग बात क्या, जब आए थे तब भी का ब्लड शुगर इतना ही था, पर तीनों दवाई से 166 था, आज भी ब्लड शुगर उतना ही है, पर तीनों दवाई तो छोड़ दिया, 3 दवाई ये वाली ले रहे, टाइमर मेडिसिन, फूड मेडिसिन, ये 2 दिन के अंदर, है ना। तो ये अच्छी उपलब्धि है 2 दिन में। अब सवाल ये कि घर जाने के बाद में इतना रहेगा क्या और इम्प्रूव हुआ क्या, तो अगले सैटरडे को 5 बजे मिलने के बाद कितना हम देखेंगे, अपना भी देखेंगे, दूसरे को भी देखेंगे, या फिर इस हॉस्पिटल में ही आपके आने से भी 1 हफ्ते पहले कुछ लोग आ गए थे, तो उनका क्या कंसिस्टेंटली ठीक है क्या, वो भी देखेंगे। अभी आपके बीच में बैठे हैं, है ना, मीरा टॉय, मीरा जी है ना,
दवाई बंद हो गई और दवाई बंद होने के बाद आपका ब्लड शुगर 263 थोड़ा जाता है, बाकी का दवाई की पर कल थोड़ा कम होगा, परसों थोड़ा कम होगा, एवरी सिंगल डे इट्स इंप्रूव, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो टीचर इज नॉट सेम, टीचर है तो है ना, तो एक ठीक उपलब्धि है 2 दिन 48 आवर्स के हिसाब से। आगे चलते हैं। सुरेंद्र सिंह पवार है आपको, हाँ सुरेंद्र, आप तो डायबिटीज 14 इयर्स, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज, 3 दिन बाद आपके 7 में से 4 दवाइयां देंगे, 4 दवाइयां आपको भी 7 में से 14 साल से दवाई देते हैं। 4 बंद होने के बाद आज का जब आए थे तो ब्लड प्रेशर 180/100, ये निशानी है बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर दवाई के बावजूद, इसका मतलब किडनी ठीक से काम नहीं करती। लेकिन आज का ब्लड प्रेशर 7 में से 4 दवाई छोड़ने के बाद टुडे ब्लड प्रेशर इज 150/100, 180 से 150 तक तो आ गया, तो यानी कि किडनी अब बेटर काम कर रही है। ये ओबी यूरिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, ज्यादा नहीं है ना। तीसरा पीरियड एडिमा, पैरों की सूजन वैसी पैरों की सूजन को ठीक करने के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। सबसे घर पे करना है हेड डाउन ट्रीटमेंट, जो मैंने बताया भाई ध्यान रखें, हेड डाउन आउटपुट मशीन रखें, आउटपुट मशीन, आउटपुट मशीन इज द फास्टेस्ट वे टू रिकवर फ्रॉम किडनी डिजीज, फास्ट आउटपुट मशीन का घर पे कैसे बनाना है कल हम बात करेंगे इस पे। तो अभी 7 में से 4 दवाइयां शुरू हुई, बीपी आपका ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया, शुगर आपका 253 ये नॉर्मल है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में थोड़ा आराम होगा, चेस्ट में आराम होगा, ओमी में भी आराम होगा, पीरियड एडिमा है ना। कल तक नहीं हो, परसों आप फिर देखिए। सरेश अग्रवाल, सरेश अग्रवाल ठीक, आपका जो मेन प्रॉब्लम थी जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, टर्मिनल अल्सर है ना, कुछ इम्प्रूवमेंट, टर्मिनल अल्सर 2 दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट 50%, 100% नहीं है लेकिन 2 दिन में इतना और थ्रोट पेन इन्फेक्शन स्लाइट पहले से बेटर है 2 दिन के अंदर, जॉइंट पेन पहले से रिलीफ है, कॉन्स्टिपेशन 2 दिन रिलीफ है ना। तो 2 दिन में आप एक चीज नोटिस करें, सब लोगों ने सेम चीज किया, किसी का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रहा है, किसी का ओमी यूरिन ठीक हो रहा है, किसी का ब्लड शुगर ठीक हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, जिसकी जो तकलीफ है। तो हम डायबिटीज या बीपी को ठीक नहीं करते, किडनी पेशेंट को नहीं ठीक करते, हम बॉडी का सर्केडियन क्लॉक को ठीक करते। सर्केडियन क्लॉक ठीक होगा जो आज हमने समझा, तो जिसकी जो वाली दिक्कत है उस दिक्कत में रिलीफ मिलना शुरू होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सोचने की जरूरत नहीं कि हम ये किडनी ठीक करना तो क्या करें, रूल यही है, जैसे ये रूल करेंगे बॉडी में जहां जहां दिक्कतें हैं वो अपने आप ठीक, कुछ दिक्कत है तो बहुत जल्दी दिखाई देती है कि मुझे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ दिक्कतें हैं जिनको दिखाई देने में एक हफ्ता लगता है, इसलिए हम एक हफ्ते बाद दोबारा से उसको फॉलो करते हैं। अंदर ठीक हो रहा है लेकिन बाहर से नहीं पता है ना, कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं। कमलेश में आपका नेक पेन, नी पेन रिड्यूस हो, नेक पेन था वो पहले से कम हो, नी पेन था वो पहले से कम हो, और दवाई का नहीं, दवाई नहीं सिर्फ वो एक नर्व की दवाई चल रही है मेरे, वो ब्रेन में जो प्रॉब्लम है उसके एक बात समझ के रखिए अच्छी तरह से, कोई आरटी आप नहीं कर सकते हैं, दवाई किसी भी तरह से आपकी बीमारी को ना तो कंट्रोल करेगी, ना रोकेगी, ना प्रिवेंट करेगी, ना करेगी, वो एक बार साइड में जोड़ देगी। ये समझना जरूरी है कि वो दवाई जो बीमारी को कोई नहीं है, एक नई बीमारी आ रही है, पक्का साइड इफेक्ट होता है। जबकि ये जो 3 दवाइयां आप ले रहे हैं यहाँ पे साइड बेनिफिट, एक तो डायबिटीज के लिए, एक कुछ और चीज के लिए। अच्छा आते हैं ललिता, ललिता आपका जो मेजर प्रॉब्लम था हेडेक, स्टिफनेस, बर्निंग सेंसेशन, इन तीनों इन तीनों में काफी अंतर आपके दो, डायबिटीज नहीं था, बीपी भी नहीं था, लेकिन की प्रॉब्लम, लेकिन जो वाली प्रॉब्लम थी वो वाली प्रॉब्लम ठीक और गुड।
में आराम मिला, मान लो 50% मिला, तो ये होता है पूरा 10 दिन से करना ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर थोड़ा भी आराम मिलेगा तो आपको पता चलेगा यस हम राइट है। बस मैं वही बताना चाहता हूँ। जय प्रकाश आप इधर बैठिए। जय प्रकाश सोराइसिस के पेशेंट 12 साल से, साथ में बैक पेन, गैस एसिडिटी, बैक पेन में आराम मिला, गैस एसिडिटी में आराम मिला, सोराइसिस में इचिंग में आराम मिला, थोड़ा टाइम लगेगा। या फिर कुछ स्टिंग है ना, द फार्टेस्ट ऑर्डर दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। मान लीजिए स्टमक से जितना दूर होगा ऑर्डर दैट टेक इट लॉन्गर। कोई बात नहीं, जब बाकी चीज ठीक हो रही है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने बॉडी का सर्कुलेशन देने में ठीक कर रहे हैं। तो थिंग्स विल रिकवर ऑन इट्स ओन। राज आपसे बात वो जो एमिटिलिक क्या सकती वो सुना दिया छोड़ दिया। तो आपको ब्लड अभी नंबर लाइट है ना, 2 क्वेश्चन और वो आपका दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये पहला क्वेश्चन थी दवाई तो दवाई छोड़ना है, कोई साइड इफेक्ट है? अब देखिए ये सभी के लिए सुनने की जरूरी है, इससे आपको आइडिया लगेगा। जनरल को बोला गया ब्लड कैंसर समझते हैं, और इनको एक दवाई दी गई एमिटिलिक 400 जो कि आप देखें। इसका साइड इफेक्ट क्या पता? इसका साइड इफेक्ट है ब्लड कैंसर को बढ़ाना, हीमोग्लोबिन को डाउन करना, प्लेटलेट को डाउन करना, इम्यूनिटी को डाउन करना, इसका साइड इफेक्ट है। जो बीमारी है ये दवाई को बीमारी को बढ़ाने का काम करती है। अब देखिए इसीलिए नाम पता था दवाई। बीमारी में क्या है कि ब्लड कैंसर में हीमोग्लोबिन ड्रॉप करना, ये दवाई हीमोग्लोबिन को ड्रॉप करा, पहले ड्रॉप हो रहा है ऊपर से दवाई लेकर तो ड्रॉप करा। तो ये कहां का लॉजिक है? हमें तो हीमोग्लोबिन को स्टेबल रखना है या बढ़ा देना है, प्लेटलेट को स्टेबल रखना है या बढ़ा देना है, इम्यूनिटी को स्टेबल रखना है या बढ़ा देना है, तो ना फिर ठीक हो। जबकि ये दवाई बीच में आके चीजों को और नीचे कर, दैट इज द इट्स ट्रू साइड इफेक्ट है ना। ये ब्लड कैंसर का पेशेंट को देते हैं, लेकिन आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म ये है, अनबिलीवेबल लग रहा है, थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसी डॉक्टर से पूछिए, ऐसा सच आपको पूछ सकते हो डॉक्टर जरूरत दिया कि क्या ये सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन को डाउन करता है, प्लेटलेट को डाउन करता है, इम्यूनिटी को डाउन करता है। अरे ये तो मेरी ठीक है बीमारी है, वो बीमारी में कंट्रीब्यूट करता है, तो छोड़ना जरूरी है। आपका क्या है, बीमारी ठीक करने के लिए हीमोग्लोबिन ऊपर हो जाए, प्लेटलेट ऊपर हो जाए, इम्यूनिटी ऊपर, आप तो कुछ चीज और आज सवाल आपकी नींद का वो पहले से बेटर हो गया, पेट पहले से आराम मिल गया, वेट लॉस हो रहा था, जो कि एक कैंसर का एक मैंने आपको बताया था वन ऑफ द साइन। आपका वेट जो है 47 केजी था, अभी कितना है 48.40, केजी बढ़ गया। तो आप एक चीज देखेंगे कि हम सब इनका वेट नहीं बढ़ा रहे, नहीं बढ़ा रहे, हम सर्कुलेटिंग ब्लॉक नहीं कर, उससे क्या होगा, जिनका वेट ज्यादा है उनका वेट कम होगा, इनके कम होगा, जिनका वेट कम है उनका ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना। हमने वेट बढ़ाना घटाना नहीं, ब्लड शुगर बढ़ाना घटाना नहीं, हम चुपचाप सर्कुलेटिंग रिदम को ठीक, जितना वेट इनके बॉडी को चाहिए वो बॉडी खुद डिसाइड करे, जितना ब्लड शुगर चाहिए, जितना हीमोग्लोबिन चाहिए वो बॉडी खुद डिसाइड करे, हमें नहीं पता, हम तो माहौल देंगे बॉडी को, फिर बॉडी खुद करे, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये टाइम सर मैं सितंबर से फॉलो कर रहा हूँ, सुबह 12 बजे खाना खाता हूँ और 6 बजे तक, और सुबह फ्रूट्स खाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी सर वो WBC काउंट 1,05,000 में आती है। अभी दवाई भी ले रहे, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था 20 दिन, वो छोड़ दिए थे मैंने, जब से ये फॉलो किया आपका दवाई बंद कर दी तो फिर काउंट फिर बढ़ गए। आपको काउंट देखते ना, सिम्टम देखो, कमजोरी हो रही है, कमजोरी अभी नहीं हो रही पहले, लेकिन कमजोरी हो रही थी, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस, दवाई खाए थे तो फिर ठीक हो गया। अब हमारे उसमें ना कंफ्यूजन है सर का, और कोई दिक्कत नहीं। हां, कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं, फॉलो तो सितंबर से करना है सर, ये तो है पूरी आप जैसे काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने ये देखा ये भी बहुत फास्ट इसका तो बोल है ना, कोई लोग दो चीज फॉलो कर रहे हैं, है ना, कोई चीज ग्राउंडिंग, कोई ग्राउंडिंग नहीं कर रहा, या कोई स्थिति सारा कर रहा है,
कोई लोग सारा कर रहे हैं, सब में दवाई ले रहे हैं, है ना, रोज नहा तो रहे हैं, कोई कीचड़ रोज ही मार रहा है। तो अपनी बॉडी को क्लीन रखिए, दवाई से छुड़ाइए, और आप हमारे साथ 1 महीना है ना, 1 महीने आप लोग हम फॉलो में, ठीक है। तो अच्छा, ये है कंट्रोल राय रहता, कंट्रोल राय जी आपको आगे सर तो बिल्कुल बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे, 1 महीने तक लेने से दिक्कत है, पॉइजन को बंद करना होता है, पॉइजन शुड स्टॉप, जो आपकी मुख्य प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ जाए। अब कंट्रोल राय को मैंने क्यों बुलाया, आपको ये बताने के लिए, आप में से काफी लोग भी ऐसे ही कि ठीक हमें खुद को करना, जो बातें मैंने बताई ये सारी बातें घर पे हो सकती हैं, एक भी चीज ऐसी बताई जो घर पे नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं मोस्टली हो सकती है ना, इन्होंने ये किया और मैंने नहीं कराया, हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर था अनिल है, हाँ इन्होंने कराया। हाँ तो थोड़ा सा अपनी कहानी बताइए, क्योंकि आपकी कहानी से बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। श्वेता इज देयर, तो आप आगे आप सीए रेक्टर, सीए कैंसर रेक्टर, आपके आंखों के सामने जब हम कैंसर बोलते हैं तब तक इतनी भयंकर बीमारी कैंसर बोले मतलब है ना, उसका एक ऐसा बना दिया कैंसर मतलब तो देखा, अब तो लाखों रुपए खर्च होंगे, इंसान भी करेगा, सोच ही लिया। जबकि इंपॉर्टेंट बात ये कि कैंसर के साथ हम सबके बॉडी में दैट वे वी ऑल कैंसर, क्योंकि सेल तो मेरी बॉडी में है, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, मेरी भी 50 से ऊपर है, तो उनके थायराइड में अधिकतर होंगे इंक्लूडिंग भी कैंसर से मिलेंगे ही, प्रोस्टेट में 50 साल से ऊपर के मेल्स के मिलेंगे ही मिलेंगे, तो कैंसर पेशेंट हम लोग नहीं सकते 100% लोग। यस, मैं अमृतसर से हूँ, मेरे को 1 महीना पहले रेक्टल कैंसर हो गया था, MRI कराई, उसमें डॉक्टर ने कहा आपको रेक्टल कैंसर है, तो मैंने तो पहले पोस्ट ग्रेड डॉक्टर्स को दिखाई, वो कोई कहे आप अपना स्कैनिंग कराएं, कुछ कराएं, पर मैंने सोचा नहीं, यूट्यूब में मैं क्या देखता था सर का प्रोग्राम, तो मैंने सोचा कि इनकी तरफ आयुर्वेदा में जाना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये श्वेता मैडम जो है, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया सारा, इन्होंने मुझे फॉलोअप किया सारा, मुझे बताया सारा डाइट के बारे में, सब बताया, पेट मुझे आती थी, जब मोशन जाता है तो पेट आती थी, तो इन्होंने मुझे डाइट फॉलो कराई, तो जो मेरा ब्लड था वो 2 दिनों में ही बिल्कुल खत्म हो गया। तो उसके बाद थोड़ी एसिडिटी थी, मेरे को काफी हाइपर एसिडिटी थी, उसका भी मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया, मेडिसिन मेरी कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। तो जो मेरी पेन की मेडिसिन है वो अभी है भी थोड़ी, पर उसका भी फर्क पड़ रहा है, और मुझे लग रहा है वो भी बिल्कुल ही टोटली बंद हो जाए, सिर्फ इनकी मेहनत से। तो ये आप लोगों ने कहानी सुनी इनसे, और सबने भी बताया ही आप लोगों को, तो इनको रेक्टम कैंसर हो गई 4th स्टेज बताया, और कहा है कि कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी होने वाली है। इनकी वाइफ का कॉल आया है मेरे पास, और आज मात्र 10 दिन में, ओनली 10 डेज, और इनके स्टूल में कॉन्टिन्यूसली ब्लड आ रहा था, जो 2 दिन के अंदर रुक गया, और 25 साल से भी ज्यादा से ये एवरी डे एसिडिटी की दवा खाते थे, एवरी डे, शायद वो भी कारण हो सकता है, वो खत्म हो चुकी है। इनकी एक्सक्रूशिएटिंग पेन था, वो उनका खत्म हो चुका है, और अभी आपके सामने खड़े हैं बिल्कुल हेल्दी। ये उदाहरण क्यों स्पेशली पर फोकस किया, 4 स्टेज कैंसर है ना, तो वो स्टेजों का खेल है, मेडिसिन का खेल है, सिर्फ खेल है, इसलिए आप इस बात पे नहीं जाइए कि वो नाम दे बीमारी का, जाइए मत, आप सिर्फ ये देखिए सिम्टम क्या है, जैसे आपका वीकनेस है, वेट लॉस हो रहा है, ये देखिए, पेन हो रहा है, ये देखिए, ये पहले दिन सबसे पहले लेक्चर में शुरू में ही मैंने बताया,
और जैसे इन्होंने बोला ब्लीडिंग आ रही थी, ब्लीडिंग नहीं आ रही है, बात खत्म हो जाती है ना। फिर क्या प्रॉब्लम पड़ता है कि बॉडी में कहाँ पे कैंसर, वो तो है ही है कैंसर। जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जो महिलाएं हैं, उनमें से 40% लोगों का अगर बायोप्सी करेंगे तो ब्रेस्ट में कैंसर पाया जाएगा। जब इसका मतलब नहीं कि वो ब्रेस्ट कैंसर से मरने वाले, क्योंकि कैंसर तो हमारे बॉडी में होते ही है, बट इन डॉर्मेंट स्टेज। दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके बॉडी में कैंसर से सेल्स ना हो, दे आर पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। लेकिन वो अपने हद में रहते हैं, वो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, लाइक डेड, है ना। लेकिन जब आप अपने सर्केडियन रिदम को बिगाड़ेंगे तो जैसे रात को देर रात तक खाना, तो आप उसको खुराक दें, एनिमल प्रोटीन देना, आप उसको खुराक दें, फिर वो धीरे धीरे अपना आकार बढ़ता है, तब वो जम जाता है और तब वो फुल फ्लेजेड आपको। लेकिन फिर क्या किया आपने, दोबारा से सर्केडियन रिदम को ठीक कर लिया, दोबारा से आपने अपने डाइट को ठीक कर लिया, तो वो दोबारा से डॉट ऐसे पता है। तो यहाँ पे शुरू से बता रहा हूँ, दोबारा से मैं ये बता रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल देखने से पहले कि आप बीमारी के नाम पे जाइए, क्योंकि वो नाम के डर से ही आप सारा, जब इंसान डर जाता है तो फिर वो सारी बातें मालूम हो जाती है। इसको रोकना होगा, सबसे पहले डरा दो। जब वो डर जाएगा तो सब कुछ अपना बात, अपनी जान आपको दे देगा, है ना। डर का व्यापार है। आगे चलते हैं, ऐसे बोला आसमा खान है, आसमा नहीं है, नहीं, अच्छा ठीक, आगे तो बात करेंगे। 30 कीमोथेरेपी लोग हैं, आप लोग कैसे कैंपेन ओवरी रिमूव कर दिया, 30 कीमोथेरेपी 3 साल से ओवरी। तो लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद उनका बैक पेन, बोन पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे गायब हो गए। अभी तो आएंगे बजा रहे हैं, तो आप मिलिएगा। तो अगर हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो जाके इसको कीमोथेरेपी करते रहे जब तक कि ये तो सारा पैसा खत्म ना हो जाए, या जाता है दोनों में से जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा तब तो इसे छूट जाएगा, राइट। आगे अच्छा, मनीष कुमार है, आप बैठे, आप बीपी के पेशेंट, फैटी लिवर ग्रेड 3 बता रहे थे उसे, है ना। आपका हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, एंजाइटी, गैस एंड एसिडिटी, इन सब में ये सारे सिम्टम, इन सब में इंप्रूवमेंट, नंबर 1। नंबर 2, दवाई आपकी बीपी की दवाई बंद होगी, बीपी की दवाई बंद होने के बाद आज आपकी बीपी आई है 100 दवाई बंद हो गई, है ना। बीपी की दवाई बंद होगी, बीपी भी नॉर्मल हो गई, नॉर्मल से नीचे आ गई। थायराइड जो है, थायराइड की दवाई बंद नहीं करिए, सभी के लिए बताऊं, जो लोग थायराइड की दवाई ले रहे हैं, थायराइड की दवाई लेते रहिए, ये पूरा करते रहिए, जो कल हम सर्टिफिकेट 4 आपको देंगे, 1 महीने बाद आप थायराइड टेस्ट कराइए, मतलब जो थायराइड की दवाई है, आप देखेंगे आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड की तरफ चला जाएगा। आप ये देखेंगे आपका TSH माइनस में जाना लगेगा, यानी कि इंडिकेशन है कि दवाई बंद करो भाई, तो दवाई तब बंद करें। तो दवाई जब हम टेपर करते हैं ना, तो हम सूझबूझ से करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ड्रग डिपेंडेंट हो चुकी है इतने समय से लेते हुए, तो कुछ दवाई तो इमीडिएटली बंद कर सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड, सप्लीमेंट्स की, कुछ दवाई बीपी शुगर की नाम के बंद करते हैं। थायराइड की दवाई 1 महीने बाद टेस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ठीक होता है। मुझे भी थायराइड टिकट को तो नहीं करते, पर 9 महीने से मैंने दवाई बंद कर दी है। हां, मुझे कोई सिम्टम था नहीं, मेरी ब्लड रिपोर्ट में आया था, तो 9 महीने से बंद कर दी है। तो क्या मुझे नहीं मेरा थायराइड भी 7.4 आया सर, 7.10 से नीचे नॉर्मल है। हाँ, डॉक्टर की जुबान में नॉर्मल नहीं है, वो तो बोलेगा 3 आना चाहिए। आज से 2000 में 7.4 नॉर्मल बोला है, लेकिन अब 20 साल में 25 साल में जैसे मैंने बताया, एक बहुत धीरे धीरे स्टैंडर्ड को स्क्वीज कर दिया है, अब 3 कर दिया है, तो 7 वाला तो नॉर्मल हो गया कुछ ज्यादा, है ना। तो नहीं लेनी चाहिए, मानो थायराइड है भी, दवाई तो ले ही रहे, जैसे ही हमें करने लगेंगे वो अपने आप नॉर्मल में आ जाएगा। जो तो दवाई ले रहे उनका जब नॉर्मल में आ रहा है, जो नहीं ले रहे उसको तो और जल्दी आ बिल्कुल फटाफट 4-5 दिन के अंदर। जैसे आप 4-5 दिन बाद जब टेस्ट कराएंगे 7 मिनट में तो पता और नीचे चला जाएगा, है ना। तो थायराइड की गोली के लिए क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, ये ना, ये माइंड है। थायराइड की गोली का तो हमने छुड़ाया नहीं, हमें पता है थायराइड ठीक होगी,
लेकिन छुड़ाने का टाइम है 1 घंटे, वो भी रिपोर्ट आधी करनी है या पूरी, लेकिन कम करनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब देखिए मनीष कुमार जी, इनका बीपी की दवाई छोड़ने के बाद आदमी की 100/60 आई है। अगर बीपी की दवाई नहीं छोड़ते तो क्या होगा? 100/60 नीचे से रहता है ना, हाइपोटेंशन। याद रखिए ज्यादातर हार्ट अटैक हाइपोटेंशन की वजह से होता है, ना कि हाइपरटेंशन की वजह से। मैंने कल बताया, एविडेंस दिया, लो बीपी कॉजेज मोर हार्ट अटैक देन हाई बीपी, एंड लो बीपी का सबसे बड़ा कारण होता है ये बीपी दवाई, क्योंकि बीपी की दवाई हर समय सेम काम नहीं करती। आप दवाई लिए बीपी की, तुरंत ले लेते, राइट? तो दवाई का जो बॉडी में असर है डबल हो जाए। दवाई आपने खाई, उसके बाद आपने फ्रूट जूस पी लिया, सिट्रस फ्रूट, दवाई बड़ी तेजी से आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर देगा। या फिर आपने पहले खाना खा लिया, रोटी सूख जाता, अब दवाई का असर बहुत धीरे धीरे होगा भी नहीं। तो दवाई रोज सेम ही है, लेकिन असर अलग अलग होगा। तो दवाई का असर रोज सेम नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल। और कभी दवाई ब्लड प्रेशर बहुत नीचे आ जाएगा तो फिर हार्ट अटैक, है ना? तो इसलिए बीपी की गोली को टेपर डाउन करना सही से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, निकल जोशी है आपका लंबी लिस्ट है, चेस्ट पेन, कफ, वीकनेस, जॉइंट पेन, टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द फीट एंड गट, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों प्रॉब्लम में इनको पहले से इंप्रूवमेंट है 2 दिन में। 30% 40% भी है, लेकिन पहले से इंप्रूवमेंट है। तो यानी कि 10 दिन में यू कैन एक्सपेक्ट कि काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और इनकी बीपी शुगर नहीं है, यही दिक्कत, सबकी दिक्कतें अलग अलग है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिक्कतों में फर्क आता जा रहा है। शीला रॉय, शीला रॉय आपका कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, 2 दिन में आपका फर्स्ट डिस्चार्ज था, जो फर्स्ट डिस्चार्ज था 2 दिन में आपका ब्रेस्ट कैंसर। जो फाउल स्मेल निकलता था फर्स्ट डिस्चार्ज से, वो पहले से कम, दूसरा पेन इन द ब्रेस्ट वो पहले से कम, तीसरा अपर बैक पेन वो पहले से कम। तो आपको सिम्टम देखना, बस कम हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, बस कम होते होते खत्म हो गया, बस दर्द भी खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब अगर कहीं आप चले गए हो गब्बर करने में, यानी कि आप एलोपैथी डॉक्टर तो बोलेगा बेड, वो बोलेगा उधर ठीक हो गया, इधर फैल, देखो पेशेंट आप भी मान जाएंगे तो क्या करना है। आपको ये देखना है कि मेरे पेन जो है वो बढ़ रहा है, करता है, बस बढ़ रहा है यानी कि कैंसर कर रहा, मान लीजिए वो घट रहा है यानी कि वो ठीक है, यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन। उनका ऑपरेशन हुआ 22 मिनट का, 22 का ऑपरेशन होने के बाद पूरा ठीक ठाक हो गया, फिर तो 25 में फिर रिटर्न हो गया, फिर एक बार ऑपरेशन हुआ, 20 केमो लगाया, 20 केमो, हाँ रे लगाया 28 रेडिएशन, 20 केमो सर्जरी, देख राइट, इतना सरल लगाया तो दोबारा से हो गया। हाँ फिर वो मैंने आपको बताया, ये काटेंगे तो फिर पेट निकलेगा, फिर काटेंगे फिर निकलेगा, निकलते जाएंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, बर्फी रखी है, चींटियां गोली मारते जाइए, रेडिएशन मारते जाइए, मर जाएंगे, नए वाले आएंगे, कॉस्ट को हटाना है। तो हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 2 दिन में सर्केडियन रिदम को ठीक कर दिया, 7 बजे बाद खाए नहीं कुछ। इन्होंने क्या किया, अपने डाइट में बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कि एंटी कैंसर डाइट है, वेजिटेबल्स एंटी कैंसर डाइट। कई सारे आप में से पार्टिसिपेंट जब आप शराब खा रहे हैं अभी पेट 1 लगता है बर्डन, ये सोच के दोबारा शराब मिलेगा भूख खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन जब ये सोचेंगे जब मैं ये खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो ये एंटी कैंसर फूड है, वो कैंसर सेल को मारेगा, तो उसमें स्वाद लगेगा। जब उसके बेनिफिट आपको पता चलेंगे स्वाद लगेगा, ये जो दर्द है कम कर देगा वो, तो आपको टेस्ट लगेगा। जैसे जैसे दबा रहे वैसे वैसे आप इमेजिन करेंगे कि पेट कम हो रहा है, और पेट कम करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे दोबारा ये चक्कर से बच जाए। 28 रेडिएशन, 20 कीमो, सर्जरी, और ऊपर से अभी भी ठीक नहीं, या तो इशारा करने वाला तो ठीक है, वो ठीक नहीं है अभी, है ना?
कैसे थी वो? सिंपल वेजिटेबल, सिंपल फ्रूट, सिंपल डाइट, सिंपल ग्राउंडिंग, है ना? आगे चलते हैं। संतोष देवी, आप आपका सर्वाइकल पेन, आराम है, पेन में बीपी, बीपी आपका ठीक हो गया, बीपी की दवाई बंद होगी और दवाई बंद होने के बाद आपको बीपी 110 हो गया, एंजाइटी में इंप्रूवमेंट है, वर्टिगो चक्कर आने में इंप्रूवमेंट है, मोशन सिकनेस, वोमिटिंग तो वोमिटिंग हो गया। तो ये सारे इंप्रूवमेंट 2 दिन के अंदर। तो इन्होंने आपको चला किया, अब क्या कर सकता डायरेक्ट एसिडिटी, फूड एंड जीरो करते चले एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व होता चलेगा। सुजन थोड़ी सुजन चले अपना आंखों के सामने जाएगा। सुजन कब जाएगा? जब किडनी ठीक से काम करेगी। किडनी ठीक से काम कब करेगी? जब ये सारा कुछ कर रहे हैं करते हैं। सुजन को आप तेजी से जाना है तो हार्मोन रिवर्स करके एंडम ठीक है, थोड़ी देर की बात। ये हमारे बॉडी वेरी नहीं फटाफट रिकवर करती है अगर पावर देख लिया तो। अभी नितेश कुमार सबसे आगे बैठे नितेश, आईबीएस, डायरेक्शन इश्यू, सेमी सोलर स्टूल, नी। ये सारे अपने मुख्य प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारे नी पेन में इंप्रूवमेंट है, शोल्डर पेन तो चल रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल डाउन चल रही है, स्टूल इंप्रूवमेंट हो गया क्योंकि आईबीएस के पेशेंट फिर आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम किसको हो तो क्या करना पड़ेगा? गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को जिंदा रखेगा। लेकिन हमने गेहूं को लिया 2 दिन, डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लिया तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जिन चीजों से वो होता है उस चीज को हटा दें। जिस चीज की वजह से चीजें आ रही थी वो बदली को हटा दें तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर आप दवाई लेके ठीक करना चाहेंगे तो इट इज लाइक कि आप उसको आप दबा रहे हैं, वो कभी इंद्रजीत कौर आप एसिडिटी 9 साल से एसिडिटी पर परेशान है। अभी आपकी प्रोटीन पहले से बेटर है, बर्निंग इन द थ्रोट पहले से बेटर है एंड पावर मूवमेंट पहले से बेटर है। पूरी तरह ठीक नहीं है लेकिन कुछ चीजों में आराम है। मतलब जिस प्रॉब्लम पे आए थे उस प्रॉब्लम में 2 दिन में आपने ठीक ठाक आराम दे दिया। लेकिन हमें 2 दिन तो करना अर्जुन आराम पड़ता है वो पूरी बबीता बबीता नहीं है बबीता आपका सिस्ट 2 हुई यही वाला चक्कर आना कम हुआ, चक्कर आने का थोड़ा कम हुआ, साइटिका पेन लीड में कम हुआ, पेन इन द नेक दैट रिलीज टू पेन इन द नेक वो कम हुआ, वो कम हुआ, चक्कर आना कम हुआ और साइटिका पेन ये हो गया और जो रह गया बाकी रह गया। साइनोसाइटिस है आपको, साइनोसाइटिस है राइट, और जिनको अस्थमा है, जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है ना, उनके लिए कल सुबह जो बताऊंगा उसको कुछ दिन करना है तो वो कल फोन करेंगे, वो घर भी करना है, कुछ दिन लगेंगे, 1 महीने बाद। आगे चलते हैं। अर्चना कुमारी, अर्चना कुमारी नहीं, धारी कंवर पटेल, धारी कंवर पटेल नहीं, मनोहर सिंह मनोहर सिंह निकलने में डर, निकलते वक्त डर
तो उसमें 30% रिलीफ भविष्य में पहले से बेटर, ये दो उपलब्धि है और इसीलिए आप आए इन दोनों में पहले से थोड़ा पूरा थोड़ा आगे चलते हैं। सुनील कुमार, आप सुनील कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आराम मिला तो एक बेटर पहले पूरा आराम नहीं मिला, 30% आराम, लेकिन 2 दिन में 30% भी काट दो, तीसरे दिन 10% होगा तो 10 दिन ही लगे, मान लीजिए आपकी दवाइयां बंद होगी, सारी बंद होगी, एक चल रही है रिलीज किया ना। नहीं अभी ऐसा है कि आपका बीपी आता है 126 पर रिलीज हुआ ना, 141 पर 141 था उसे 126 पे आ गया, तो समय आ गई दवाई को बंद करने का, क्योंकि हर दिन एक कार्य कर ही रहे हैं आप, हर दिन बीपी नीचे आएगा, दवाई बंद नहीं करेंगे तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। जिस प्रकार हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड शुगर, वो बहुत खतरनाक है, लो ब्लड शुगर से तो एक दिन में इंसान प्रॉब्लम हो जाता है, मर सकता है और भी फील हो सकता है। हाई ब्लड शुगर में तो कुछ महीने लगेंगे इंसान की प्रॉब्लम है, तो लो ब्लड शुगर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड, सिमिलरली लो ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको दवाई को पीना होगा, कब खत्म करना, क्योंकि इससे तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन आप सोच रहे हैं साथ में दवाई लेना हो तो दवाई लेने से और कम हो, है ना। तो ऐसा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में 30% की दवाइयां काफी बंद होगी, एक बंद होती है कोई बंद होती है। हाँ देखिए पहले तो उसमें वो छेड़ना नहीं चाहिए था, है ना, तो काट छाट के उसको करना, जैसे छेड़ेंगे उधर उधर छेड़ेंगे, वो तो अपने छेड़ दिया ऑलरेडी, अब दोबारा ना छेड़े तो और ऊपर से करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जब भी कोई बीमारी होती है बॉडी को ठीक करने की प्रयास करेगा, आपको बस एक माहौल देना, संतोष लीला तो और ऊपर से संतोष लीला है, संतोष लीला नहीं, अच्छा महेश कुमार गोरखपुर, आपको ऑटो इम्यून एंजाइटिस, बर्निंग सेंसेशन, नेजल ब्लॉकेज, डिस्टर्ब स्लीप, 70% रिलीफ है, हल्का फील हो रहा है, ये आपका ओपिनियन है। दवाइयां ले रहे हैं आप, तो आपको जरूरत स्टेरॉइड दे रहे हैं तो बंद कर दीजिए, हाँ स्टेरॉइड तो बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो जो दवाई तो ले रहे हैं लेकिन अभी तो 70% रिलीफ है, दवाई बंद करने से हम सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो दवाई लेते रहेंगे ठीक कभी नहीं होगा। ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बिसाइड दवाइयां डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, गेहूं छोड़ना पड़ेगा, रिफाइंड एंड पैक्ड फूड छोड़ना पड़ेगा, एनिमल फूड छोड़ना पड़ेगा। जब ये छोड़ देंगे ऑटोइम्यून स्विच ऑफ होगा, है ना। जैसे ये लाइट है, अगर लाइट के स्विच ऑफ कर देंगे तब भी इसके बल्ब नहीं जलेगा, तो ऑटोइम्यून जिन चीजों से ट्रिगर हो सकता है उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटा दें, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रशांत शिलाकी, प्रशांत अस्त्रवान नहीं, पाठक कटकी, कृष्णा पाठक है ना, अच्छा आपका 50% रिलीफ था, मोशन में 50% रिलीफ हो गया। आप कितनी दवाई ले रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 दवाई, 7 मतलब सारी दवाइयां बंद, मोशन में रिलीफ, चेस्ट पेन में रिलीफ नहीं था, चेस्ट पेन वो ठीक, खांसी आ रही, खांसी थोड़ी जल्दी होती है आजकल,
वो धीरे धीरे एक और खांसी को जल्दी ठीक करना तो क्या करना है, कल मैं आपको रेस्पिरेटरी के लिए टेक्निक कल की दे रहा है, कल तक देखिए वो घर पे ही करना हो। तो ये तो हुआ पिछले 2 दिनों में शाह भारत अमिला शाह भारत अमिला। तो ये 2 दिनों में आप में से कुछ लोगों की उपलब्धियां 2 दिन के अंदर, जिससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि करना सबको सेम ही है। हमें अपनी बीमारी को ठीक करने की चिंता नहीं करनी, हमें अपने सर्किडियन रिदम को ठीक करने के लिए मोटा मोटी क्या करना है मैंने आपको बताया। और कल सुबह एक चार्ट बना के आपको देंगे, जो चीज आपने रिपोर्ट की बेसिस पर बस वो करते चले। और जिस तरह से हमने देखा 2 दिन में काफी सारे लोगों की काफी सारे क्लियर कट इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं, तो उससे आपको पता चले कि इंप्रूवमेंट होने का रास्ता ये है, इंप्रूवमेंट होता है 2 दिन में। लेकिन आराधना अग्रवाल है, आराधना जी यहाँ बैठे, ये उदाहरण आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये तो 2 दिन में है। आराधना जी आप यहाँ पे कौन सी तारीख को आए थे? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर से 10 दिन हो गए। 10 दिन में क्या फर्क पड़ेगा? 2 दिन में ये फर्क पड़ा, तो 10 दिन बाद में क्या फर्क पड़ेगा? एक उदाहरण दे देते। आपका कैंसर, ब्रेस्ट, लिवर, फैलिया 16 दिनों का करा लिया, 15 दिनों करा लिया, 6 दिनों करा लिया, फिर भी स्टिफनेस, टायर्डनेस, एब्डोमेन में वीकनेस, इनकम्प्लीट इवैल्यूएशन, स्लीप डिस्टर्ब, गैसेस, एसिडिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, खूब सारी दिक्कत के साथ 22 तारीख को यहाँ पर आए। 10 दिन के अंदर इन सब दिक्कतों में कम से कम 50% इंप्रूवमेंट। 10 दिन और से, लेकिन 10 दिन और यहाँ रहकर करना जरूरी नहीं है। अगर आपने सीख लिया तो आप घर भी कर सकते, जैसे आप लोग 3 दिन भी घर से तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए इनको ऐलान कर दिया, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, इतनी सारी थेरेपी कर दी। थेरेपी तो आप हमें 600 रेडियोथेरेपी जितने सब एहतियात के सारे एहतियात लगा, और हालत क्या होगी और गंभीर होगी। और गंभीर हालत के बावजूद भी 10 दिन में 50% रिलीफ मिल चुका आपका, 20 दिन सही, 1 महीना सही। तो समझना ही होगा कि ठीक हम नहीं कर रहे, ठीक आप खुद ही अपने आप को कर रहे। खाना आपने खाया, किसी ने खिलाया नहीं आप, है ना? तो 0 वोल्ट आप खुद ही कर रहे, तो चाहे वो यहाँ रह के करें, चाहे घर पे रह के करें, करने से ठीक होता है ना? कई लोग होते हैं कि हम घर पे नहीं यही रह के करना चाहते हैं, वो अलग बात है। बट मैं तो एनकरेज करता हूँ घर रह के, क्योंकि ये कुछ दिनों का मामला नहीं है, ठीक होने के बाद भी करते रहना पड़ेगा। ठीक होने के बाद में ट्राई टू बी ऑन दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, ताकि हम ठीक रहें, है ना? अच्छा, ये है पूर्णा बरुआ है। एक और उदाहरण ले, आप आए थे 27 दिसंबर, 5 दिन पहले, है ना? तो इंसुलिन ले रहे थे 10 मिनट, 6 दवाइयां ले रहे थे, लेकिन अब दवाई बंद हो, इंसुलिन बंद हो, सारी दवाई बंद, सारी इंसुलिन बंद, 6 दिन के अंदर अपना आपके साथ, है ना? और रिलीफ इन ऑल द पेन, पैरों में था, एब्डोमेन था, एसिडिटी था, लो एपेटाइट था, वीकनेस था, हाई ब्लड शुगर था, सारी दवाइयां बंद, इंसुलिन बंद, और जो सारी दिक्कतें थी 6 दिन के अंदर गायब। ये पूर्णा जी, तो यानी कि 2 दिन में ये हुआ तो क्या, 6 दिन में क्या होगा, ये एग्जाम्पल है। 10 दिन में क्या होगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है? तो हर इंसान 2 दिन में नहीं पता चलेगा, किसी का 2 दिन में, किसी का 6 दिन में, किसी का 10 दिन में, लेकिन बड़ी तेजी से, है ना, करते यही जाना। तो खैर कल भी हम देखेंगे, जिनका आज इंप्रूवमेंट देखा तभी 3 दिन का है, कल भी देखेंगे इंप्रूवमेंट के श्रृंखला में वो हो जाएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद फिर देखेंगे जो बच्चे मुझे सिम्टम्स हैं वो जुड़ते रहेंगे। इस तरह से करना ही होगा, राइट? आपको सवाल भी है, सवालों को ले लेता हूँ। विकास जयसवाल ट्राइग्लिसराइड 1300 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ट्राइग्लिसराइड कब देखो, टोटल कोलेस्ट्रॉल देख लो 250 से नीचे है ना?
ठीक है, बीपी कैसे घटेगा, शुगर कैसे घटेगा, स्टंट लगा हुआ, स्टंट लगा है, लेकिन जो स्टंट लगता है छोटा सा प्लास्टिक का मेडिकल लगता है, दैट इज फॉरेन मेडिकल, बॉडी ने नहीं बनाया, और बॉडी की प्रवृत्ति होती है कि फॉरेन मेडिकल लगाएंगे ना तो बॉडी में घटता है, दैट इज हाउ द बॉडी इज डिजाइन। तो वो स्टंट जो लगा है वो तो 2 साल से लेके 3 साल के अंदर वो काम हो ही जाता, तो उसको तो भूलेंगे, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो नए ब्लड वेसल खुल जाएंगे, जिसे कहते हैं कोलेट्रल, तो इसलिए स्टंट तो हो गया बेकार, नए ब्लड वेसल खुलेंगे, जब नए काफी सारे ब्लड वेसल खुलेंगे तो ब्लड प्रेशर इतना नीचे आएगा, क्योंकि ज्यादा ब्लड वेसल्स, इसलिए ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। तो बीपी शुगर के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो भी कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। मुझे आपने तो कई बार बात की हमारी, ये भी आपका सवाल कर देते, मेरा पेट का मसला हल नहीं हुआ, गैस बड़ी लगती है ना, इस बार जब भी कभी आपको लगे किसी को भी पेट में जो भी दिक्कत क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, या एसिडिटी हो सकती है, या गैस बन सकता है, टाइफाइड पेट, ये सारी हो सकती है, तो उसमें आपको तो उस केस में पहली बात ये है कि आप फास्टिंग कर लीजिए, कुछ मत खाइए 24 घंटे के लिए, सिर्फ थोड़ा सा कोकोनट वाटर, थोड़ा सा दिन भर में 100 से 1 कप दिन भर में 10 बार पी लीजिए कोकोनट वाटर क्यों पी ले, क्योंकि बाकी दुख के बाद कोकोनट वाटर की एक ऐसा फूड है जो कंप्लीट है, उसमें सारे विटामिन, सारे मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट सब कुछ है जो इंसान की बॉडी में, कोकोनट वाटर पे जिंदगी भर चला सकते हैं। हम अपने हॉस्पिटल में जब इंसान मुंह में पानी भी वो उबल देता है, उल्टी कर देता है, तो हम कोकोनट वाटर ड्रॉप कर सकते हैं, वो प्री डाइजेस्टेड फूड है ना, प्री डाइजेस्टेड फूड मतलब कि वो आपके स्टमक को तकलीफ ना करके आपके बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचा देगा ताकि कमजोरी ना आए। तो 1 दिन या 2 दिन थोड़ा सा कोकोनट वाटर जिंदा रहे, फिर दोबारा से इस डाइट का आप देखिए, है ना, ये जो होता है ये सभी के लिए, जब भी कभी स्टमक की समस्या हो, जैसे उल्टी हो जाना, जैसे स्टमक में इन्फेक्शन हो जाना, जैसे लूज मोशन हो जाना, तो या फूड पॉइजनिंग हो जाना फॉर एग्जांपल, तो इसका हल क्या है, स्टॉप ईटिंग एनीथिंग, बी ऑन कोकोनट वाटर डाइट फॉर 1 डे टू 2 डेज, 1 से 2, जब वो प्रॉब्लम में आपको हल मिल गया तो करना छोड़ दीजिए उसको। आप एक बात समझिए, सीजन के उदाहरण को मैं समझाता हूँ, जैसे अक्सर लोग होते हैं ठंड में अगर आप मौसम नहीं खाएंगे तो और ठंड लग जाएगी, है ना, होते ना कुछ, है ना, तो भाई ये तो आते ही ठंड में है, आप खाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, वो तो आते ही गर्मी में है ना, तो अगर ठंड बढ़ जाएगी तो ये मौसम की हम गर्मी पे तो नहीं जा सकते, ये संतर तो नहीं खा सकते, तो मैं बोल रहा ये चाह रहा हूँ कैसे पता चलेगा ये खाएं तो ठंड हो जाएगी, आप ये बता दीजिए इस मौसम में आया है, अगर कुदरत ने इस मौसम में उगाया है तो उसी मौसम के लिए है। सर मैंगो से कभी कभी ऐसे होता है कि मैंगो खाने से सिर्फ पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, नहीं आते ये मिथ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि केले खाने से मोटा हो जाता है इंसान, भगवान ने ना इसीलिए बहुत सारे फल, अगर आपको पूछा जाए बताइए, हाँ तो मत खाइए, ऐसा ना कि एवरीबॉडी कैन बी एलर्जिक टू समथिंग, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो बैगन से मुझे होता है, बैगन अगर आप किसी में मिला के भी दे देंगे तो खुजली हो जाएगी, ऐसे दाने दिखने लगेंगे, आपको आंसू आ जाएंगे, लाल हो जाएगा रिएक्शन, तो लेकिन बैगन कोई ऐसी पॉइजनस चीज तो है नहीं, नॉर्मल है, किसको नहीं होता, तो मैंने पहचान लिया तो मैं नहीं खाता, तो हर इंसान किसी न किसी एक चीज से एलर्जी हो ही सकता है, अगर आपने पहचान कर लिया तो मत, लेकिन इन जनरल मैंगो हो कोई भी फ्रूट हो जिस मौसम में उस मौसम में खा सकते, और इस तरह के मिथ अगर है जैसे केले खाने से इंसान मोटा हो जाता है, बॉडी का वेट बढ़ जाता है, मैं रोज कम से कम 6 से 10 केले खाता हूँ पिछले 10 साल से,
सोच के मैं भी मोटा हो जाऊंगा सबको नहीं बोल। तो कौन क्या बोल रहा है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे इम्पोर्टेंट ये है कि वेदर क्या बोल रहा है, नेचर क्या बोल रहा है, नेचर में पैदा किया तो कुछ नहीं। ये लव बात है। मेरा जवाब ये है कि आपकी थ्योरी पर मुझे बताएंगे कि मेडिसिन लो या नहीं, और उसके बाद आपका सवाल वैसे बता देंगे। मेरा सवाल ये है सर, मुझे हर चीज से आराम मिली है जो आपने थ्योरी बताई है। 2 दिन में अंदर मैं दवाई खाता था शुरू मैंने यार मेरे को आया था, मैंने डॉक्टर ने चेक नहीं किया था, मैंने कुछ करवा दिया था काउंटर पे सही 414 शुगर थी, मेरे घबराहट हो गई। फिर उसके बाद मैंने यार 2 दिन दवाई मेरी 250 आई, मैं दवाई भी नहीं लूं। मैंने आपसे सिर्फ एक दिन मुझे विचार में जांच किया थी, तो आपने बोला कि क्या नाम है इसको करो। अभी मैं आया हूं जब टॉयलेट करके मैंने देखा कुछ भी नहीं, जान भी चली गई है ना, और ये भी है कि मैं आपसे बता रहा हूं मैं आया ही हूं, इस बात को जांच की जवाब मुझे इसका ध्यान की वजह से कि किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है आप। अब मैं आया हूँ यार, मैं 2 दिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया था बाथरूम करके, तो मुझे मतलब विश्वास नहीं था, और नहीं बता रहे कि कुछ भी नहीं। हाँ, तो अपना सवाल क्या है? मेरा सवाल मेरा यही था कि मुझे सब चीजों से आराम मिल गया है 2 दिन से, जो मैंने आपको पूछा था। बस मेरा जो पेट था ना, हैवी करता था खाना खाने के बाद, वो भी अब बिल्कुल नहीं है। नहीं तो यहाँ साइड में जो दर्द होता था, आपने बोला था कि ये लो इसमें भी आराम आ जाए, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो यही मेडिसिन है, ना तो आपको एलोपैथिक दवाई देगी, ना आयुर्वेद की दवाई देगी, ना यहाँ की दवाई देगी, ये कौन बात है। और इस बात में और ज्यादा विश्वास हो रहा है कि आप कह रहे हो 10 दिन और मत रहो, अपने घर पे करो, नहीं तो कौन सा डॉक्टर कहता है कि यहाँ पे यार सारी सबसे बड़ी बात तो ये है, वो कहता है ये तो 10 दिन बाद आप सब कीजिए, करने के बाद आपको तो रिजल्ट मिलेगा, आप ही लोगों को बताइए और वो और को बताइए। अभी ये लाइफ चल रहा है, इरादा है कि ये नॉलेज को लोगों तक पहुंचाए, दिखा दिए और आप बीमारी यही जो सिम्टम आपने बताया, आप किसी के हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो बोलेंगे कि किडनी पेशेंट ट्रीटमेंट करेंगे, बोलेंगे जबकि ये लोगों की बात यार आपके प्रकार से हाँ ऐसा हुआ है। यस, तो बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का आसान सॉल्यूशन होता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, और वो कॉम्प्लिकेशन है ना। आगे चलते शिखा गुप्ता, discussion around Dr. Shrivanti was again the last 2 days in which that drop has been increased. पेशाब में खून बढ़ गया, खून निकलना। हाँ, तो पहले तो आपका सब था, लेकिन अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो डॉक्टर मैम से मिला था, तो हमारे लिए कंसल्ट कर लिया, उन्होंने बताया कि शायद इसमें थोड़ा सा जो हैप्पी पड़ी थी वो शायद गलत पड़ गई है, तो वहाँ पे बोला गया, आज उन्होंने चेंज किया, फिर आज देखते हैं क्या। हाँ ठीक, मैं समझा रहा था। पेशाब में ब्लड निकल रहा है या स्टूल में ब्लड निकल रहा है या फिर मुंह से खून निकल रहा है, खून बहने कैसे निकल रहा है? जब आप ये कर रहे हैं तो पहले तो खून क्यों निकल रहा है? देयर मस्ट बी सम इन्फ्लेमेशन, कहीं अल्सर बन गया पेशाब का रास्ता, तो खून निकल है ना, वो भी तो जगह तो खून निकलना तो जगह ठीक कैसे होगा जो आप कर रहे हैं इससे, तो है ना, तो कोई बड़ी समस्या नहीं हो जाएगा। आगे चलते मंगला गुप्ता, ये बेटी के अब मिला था वही ना। अच्छा, तो हमारे डॉक्टर ने चेक किया था, सिस्ट है ना, तो करना क्या होगा, करना वही होगा, ब्लड सर्कुलेशन चार्ट देंगे, कीजिए ठीक से है ना। और कमजोरी रहती है और ये सोती रहती है, मतलब बहुत ज्यादा सोती है, वीकनेस कब सोती है? दिन में आप दिन में जब सोएंगे तो कमजोरी पड़ेगी, हिम्मत करके दिन में मत सोइए, लाइट पड़ेगी, दिन में धूप में रहिए, ग्राउंडिंग में रहिए, तो आपका सर्केडियन क्लॉक पूरा बिगड़ा होगा, उल्टा। दिन में सो रहे हैं तो रात जग रहे होंगे,
ना उल्टा है, राइट। आजकल के जो यंगस्टर हैं, आप देखेंगे आधा बेड तो जब पूरा बेड मोबाइल पे रहते हैं, और उनका जो वो ज्यादा बीमार है कंपेरिजन टू हमारे जनरेशन के लोग, है ना, वो ज्यादा बीमार है। तो आपको जो सर्किटिंग चार्ट बनाना दूंगा वो कीजिए, थोड़ी देर की बात। नहीं 14 दिन रुकना नहीं है, जो मैं लिख दूंगा वो घर पे कीजिए, अगर घर पे करवा रहे हैं अगर करना ही नहीं चाहते क्योंकि बच्चा है तब तो हम नहीं करेंगे, हाँ किसी बात नहीं, घर पे कीजिए वो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 14 दिन लगेंगे लेकिन घर पे। अच्छा देवराज कुमार, आप और कुछ होगा ये दवाई के बारे में वो तो बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पढ़ो दूसरा एक और क्वेश्चन है, क्या आपने बताया कि इस बात को फॉलो करके ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकता है, बोन मैरो जड़ से ठीक हो सकता है? यहाँ पे सवाल आप सुन लीजिए और जवाब में आप सुन लीजिए कि क्या ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है क्लिक करके या तो पहली बात तो ये है कि ब्लड कैंसर का आपका डेफिनेशन क्या है। मेरा ब्लड कैंसर का डेफिनेशन है कि कमजोरी के लिए वेट लॉस होना तो बहुत चला जाए, तो अगर वो समझते नहीं तो मैं मानूंगा ब्लड कैंसर ठीक हो गया। वो डॉक्टर का मानेगा बोलेगा मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा आपने किया बिल्कुल कराया होगा पेनफुल था, बहुत ज्यादा पेनफुल, इतना पेनफुल भयंकर, ठीक है ना। बोलेगा तो टेस्ट और टेस्ट वो ऐसा होता है कि वो टेस्ट ही बीमार करने की बात है। तो आप इस चीज से ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ठीक होने का मेरा डेफिनेशन है कि हीमोग्लोबिन बराबर रहेगा, प्लेटलेट बराबर रहेगा, वीकनेस चली जाएगी और बॉडी वेट स्टेबल हो जाएगा। इसे मैं ठीक मानता हूं। सब ठीक है, वीकनेस चली गई थी, फिर प्लेटलेट लाखों में पहुंच जाती है डब्ल्यूबीसी काउंट पर 1,05,000 1,22,000 बहुत जल्दी वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। ये जो एक बात याद रखिएगा, सभी के लिए बता रहा हूं, जब बोन मैरो टेस्ट करते हैं उसका साइड इफेक्ट है, सब कुछ इलाज है, वो टेस्ट इसका वेरी नेगेटिव, पेनफुल तो है ही, और कई लोग तो बोन मैरो टेस्ट के दौरान ही मर जाते। ये सारी डिटेल अगर आपको चाहिए तो मेरी किताब डेड टोटल कॉन्फ्रेंस कैंसर के ऊपर पढ़िए, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है ना, तो ठीक हो जाएगा। और बट ठीक होने का डेफिनेशन है नो हेल्थ इशू, मतलब सिम्टम कोई बाकी प्रॉब्लम नहीं सर। उसने कराने के बाद नहीं हुआ था सर, 7-8 साल बाद की बात बता रहा हूँ सर, दवाई बंद कर दी। हाँ आपने ना काफी सारे निश्चित करिए, दवाइयां भी ली, कभी ये टेस्ट भी कराया जो कि खतरनाक टेस्ट है। अभी बस इतना सोचिए कि मुझे अपनी सर्कुलेशन को ठीक रखना है और अपने बॉडी के सिम्टम को देखना, ज्यादातर हीमोग्लोबिन और कुछ मत, ठीक है। दीपक कुमार आपका सवाल, आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम लगभग स्पॉन्डिलाइटिस एंड homeopathic medicine, taking medicine. It gives you brief only 2 days again, the pain starts, है ना। देखिए स्पॉन्डिलाइटिस में हमारा गवर्नमेंट ने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था कि अगर डीआईपी डाइट पे रखा जाए तो कितने दिन में ठीक होता है इंसान, तो उन्होंने देखा करीब 3 महीने लग जाते हैं, 3 महीने, लेकिन आप कितनी देर में ठीक होंगे, 1 महीने, क्योंकि आपसे डीआईपी डाइट नहीं करते, साथ में टाइगर मेडिसिन भी कर, साथ में ग्राउंडिंग भी कर, तो ये करेंगे तो ये जब भी किसी भी बीमारी के लास्ट में टिस लिखा हो, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ओटाइटिस, राइट, तो टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, है ना। तो इन्फ्लेमेशन है तो पेन। अब आप जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खा रहे हैं, आप जब डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाला खाना उसको नहीं ले रहे, आप जब ग्राउंडिंग कर रहे हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम कर रहे हैं, है ना। तो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे चला जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा तो पेन चलेगा, जब दवाई ले रहे हैं तो पेन सबसाइड हो जरूर रहा है लेकिन ठीक नहीं हो, है ना। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा नर्मदा प्रसाद शर्मा, हाँ मेरे सिर में शब्द की आवाज आती है 15 साल से निरंतर और एवं हाइपर एसिडिटी है,
25 साल ठीक हो। आज हमने देखा कि कुछ लोग क्या हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी, इंडाइजेशन ठीक हो, जिनके ठीक नहीं हुए उनको स्टीम वेजिटेबल पे रहना है 25 लीटर, और ऐसा रहेंगे 3-4 दिन देखिए, बाकी तो एक हफ्ते बाद सैटरडे को दोबारा मिल ही जाए ऑनलाइन। पहली बात। दूसरी बात, कई बार आप कुछ लोग बोलते हैं कि कानों में आवाज आ रही है, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है कोई तो मक्खी की आवाज आ रही है, मक्खी की आवाज आ रही है, जैसे आप बता रहे हैं ना, तो टिनिटस बोल देंगे, टिनिटस आइटिस आ गया, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द ईयर। इनका था इन्फ्लेमेशन इन द बोन्स, इनका है इन्फ्लेमेशन इन द ईयर। गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन इनसाइड द इंटेस्टाइन, है ना। कहीं भी इन्फ्लेमेशन है वही वाला टाइप का, कहीं भी इन्फ्लेमेशन है वही सनशाइन काम करेगा, वही थ्रम्बिंग काम करेगा, वही टाइटस मेडिसिन काम करेगा। तो करना क्या होगा आपके लिए? टिनिटस के लिए भी वही करना है, गैस्ट्राइटिस के लिए भी करना है, ब्रोंकाइटिस के लिए भी वही करना है, ब्रोंकाइटिस के लिए भी। तो कितने दिन में होगा? 1 महीने से 3 महीने मान, 3 ही महीने मान, धीरे धीरे। हाँ तो कितने साल से? 15 साल से। धीरे धीरे जब कान का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा, जो अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो ये जो आवाज आती है, सुनाई देती है, जो आवाज होती नहीं है, वो आवाज वो ठीक हो जाएगी, है ना। तो इट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट जो कि आप ऑलरेडी ले रहे हैं। गुड़िया दुबे, यही सब करना तो लिख के देंगे, लिख के देंगे। अच्छा, गुड़िया दुबे है नहीं है हाँ। छोटी आयु में व्हाइट डिस्चार्ज की बीमारी 10 से 11 साल में क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है ना। जितनी सारी बातें बताई इन सबका उल्टा ही तो करना। आप देखिए कि आजकल के बच्चे आप देखेंगे कि हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम होता है। हमारे उम्र में हम सोचते हैं दादू की प्रॉब्लम क्या चीज होगी। हर तीसरे बच्चे को, यहाँ जितने बच्चे होंगे भी देख लीजिए, हर तीसरे बच्चे को चश्मा होगा। आप स्कूल में जब जाएंगे तो चश्मा इतने बच्चों ने पहना, मुझे लगा एक बार को स्कूल का यूनिफॉर्म का पार्ट लिया जाए चश्मा, ऐसा लगा। तीसरे बच्चे, हर चौथे बच्चे को पेट की प्रॉब्लम थी, हर 10वें बच्चे को ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, हर 100वें बच्चे को ऑटिज्म, हर 500 में से 1,000 बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 ऑटोइम्यून डिजीज। ये वो बीमारियों के नाम है जो हमारे टाइम में ये बीमारी होती नहीं थी, नाम सुना नहीं, ऑटिज्म, डायबिटीज टाइप 1, ADHD, नाम कोई नहीं हुए, मतलब नहीं था नाम। तो क्यों है? क्योंकि आज बच्चे को मोबाइल से जुड़े हुए, बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत खराब है, उनका डाइट बहुत खराब है, उनका टाइम ऑफ ईटिंग खराब है। जो भी मैंने आज सुबह बताया इसका ठीक उल्टे ही होगा, तो रिजल्ट भी उसका। लेकिन जैसे ही वो बच्चे दोबारा से इस प्लान में आ जाएंगे, जैसे व्हाइट डिस्चार्ज वाला सवाल पूछे, कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में वो गायब बीमार करने में काफी साल लगा के ठीक होने को करने में फटाफट हो जाता है। छोटे बच्चे उनकी ठीक होने की कैपेसिटी बड़ी तेज है, दे रिकवर फास्टर देन अस, है ना। लेकिन उनको इसमें लगा। हमारे पास इस वक्त 5,000 ऑटिज्म के बच्चे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके जाति में ऑटिज्म के बच्चे हैं तो आप हमारे पास जरूर भेजिएगा, राइट। भेजना भी नहीं है, अपने घर से करना है, कोई फ्री, ठीक है ना। सिर्फ आप अपना नंबर हमारे तक पहुंचाइएगा, ठीक है ना। तो ऑटिज्म के बच्चे, ऑटिज्म मतलब कई लोगों ने मंद है ना, तो वो समझ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, अपने धुन में रहते हैं, स्कूल नहीं जा सकते, अपना दांत ब्रश भी नहीं कर सकते, 10 साल की उम्र में कपड़े भी नहीं पहन सकते, ठीक है ना। तो ये सारे बच्चे भी ठीक हो गए ये सारे बच्चे। तो उनको हम क्या कराते हैं? लगभग नहीं कराते, लेकिन ऑनलाइन, है ना। तो है आज आपने देखा कि जो आपने 2 दिन में सीखा उसका छोटा मोटा कुछ रिजल्ट आपको दिखा, कल और रिजल्ट दिखा, हर दिन रिजल्ट दिखेगा। तो अभी भी आई एम श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल और भी होंगे, उनको भी लिख कर दीजिए, वो सवाल लेके कल मैं बताऊंगा। और आप में से कई लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे कि मेरी ये सारी बीमारियां हैं, अब मैं क्या करूं? तो उसका कल आपको एक चार्ट मिलेगा कि अब आप ये करें, उसका जवाब है। और कल जब चार्ट मिलेगा तब आपके वो सवालों के मैं चार्ट जब आपके हाथ में होगा तब मैं उसका जवाब देता हूँ। चार्ट आपके हाथ में ऑलरेडी है, देन आई विल एक्सप्लेन, राइट। फिलहाल और भी कोई डाउट और भी कोई सवाल है तो आप लिख के सबमिट कर दीजिए।
कल सुबह मिलते हैं 10 बजे विदा। क्या सवाल है आपका?